नमस्कार दोस्तों, निफ्टी वीकली एनालिसिस की वीडियो में स्वागत करते हैं आपका। वीकली चार्ट लगा हुआ है अभी। अब निफ्टी के वीकली चार्ट के ऊपर आप ध्यान से देखिए तो इस वीक के चार्ट के अंदर हमारे को जो पिछले वीक से इस वीक में जो क्लोजिंग मिली है वो क्लोजिंग मिली है 20,192 की। ये 20,192 की क्लोजिंग हमारी है। पिछली क्लोजिंग से हम यहाँ आकर के अप्रोक्स 370 पॉइंट आप ऊपर आकर के हम क्लोज किए हैं। लास्ट वीक के अंदर जब हमने जो ये पिछले वीक की अगर हम कैंडल देखते हैं तो इस कैंडल में अप्रोक्स हमारे ने नीचे से 380 पॉइंट ऊपर आकर के हमने क्लोज किया था। उससे लास्ट वीक जहाँ से हमने नीचे रिवर्स किया था, जहाँ से बेस बॉटम से हमने यहाँ से रिवर्स लिया था, तो ये कैंडल हमारे को अप्रोक्स 169 पॉइंट की हमारे को यहाँ पर ऊपर बाइंग साइड में क्लोजिंग मिली थी। तो 3 वीक से हम देखोगे कि अप्रोक्स यहाँ पर हम 1200 पॉइंट ऊपर जाकर के निफ्टी के अंदर हम करेक्ट हो चुके हैं। और निफ्टी के अंदर अभी करेक्ट होने के बाद हम ऑल टाइम हाई के पास हम अभी हम ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमारे लिए अब ध्यान से देखो, जब भी हम पीछे की अगर लास्ट बात करें तो जब भी हम ऊपर आकर के टॉप पे शूटिंग स्टार कैंडल दे रहे थे तो वहाँ से हम करेक्ट हो जाते थे। ठीक है, और यहाँ पर भी आकर के हमने एक शूटिंग स्टार कैंडल दिया। शूटिंग स्टार कैंडल देने के बाद में हम यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट हुए और यहाँ पर आकर के हमारे को एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल मिली। इन्वर्टेड हैमर ये कैंडल मिली और यहाँ से हमारे को जैसे ही इसका ब्रेकआउट मिला तो हम यहाँ से बाइंग साइड के लिए निकल गए। अब ऊपर की साइड में अगर हम बात करें तो अभी हम 20,192 के लेवल के ऊपर हैं और अप साइड के अंदर हमारा जो टारगेट वीकली चार्ट पे जो दिखाई दे रहे हैं वो हमारे को 20,480 के आसपास जाकर के हम यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर टारगेट दिख रहे हैं। जैसे कि अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को चेकआउट करें या मूविंग एवरेज को यहाँ पर लगा करके देखें तो दोनों में भी हमारे टारगेट सेम निकल के आ रहे हैं। जब तक ये देखो, ये कैंडल जब हमारी जो बनी हुई है ये हमारी फुल बाइंग कैंडल है। ठीक है, ये सिनेरियो आप ध्यान से देखो, जब तक ये चीज़ों को आप समझोगे नहीं तब तक आपको समझ में बातें आएंगी भी नहीं और पता भी नहीं चलेंगी। ठीक है, तो देखो ये जो कैंडल है ना, जब तक इस पिछली कैंडल के लो के नीचे हम क्लोज करना स्टार्ट नहीं करेंगे, यानी कि ये कैंडल जो है, जो इस कैंडल के लो के नीचे जब तक हम क्लोज करना स्टार्ट नहीं करेंगे, जिसने यहाँ से पोजीशन ली है या किसी के पास होल्ड है, जिसने इस ब्रेकआउट पे लिया है, तो वो पोजीशन अपनी लॉन्ग टाइम के लिए अभी होल्ड कर सकता है। जब तक हम इस पिछली कैंडल का लो क्लोज करके नहीं आते हैं वीकली चार्ट पे या डेली चार्ट पे, तब तक हम वीक नहीं होंगे। अभी ऊपर की साइड के अंदर मैं आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के देखता हूँ। ठीक है, तो मैं एक बार यहाँ से क्लियर कर दिया। यहाँ से अगर हम नीचे की साइड से अगर बात करते हैं इस बॉटम लेवल से, तो ये बॉटम लेवल हमारे को अप्रोक्स 17,000 के आसपास का बॉटम हमें मिला था और इस बॉटम लेवल से हमने यहाँ पर एक हाई की तरफ गए और वहाँ से हमने एक स्विंग लो लगाया था, जहाँ पे यानी कि यहाँ पे होल्ड हुआ था मार्केट और यहाँ से हमने एक फ्लैग पैटर्न के साथ में मार्केट के अंदर रैली दिखाई दी और यहाँ से हमने जो ब्रेकआउट मिला तो ये हमारे को एक 1200 पॉइंट का ब्रेकआउट यहाँ पे हमने कैप्चर कर लिया है। ठीक है, तो अभी हमारे लिए सबसे बड़ी सिनेरियो क्या है कि मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के दिखा देता हूँ और वहाँ से आपको पता चलेगा कि मार्केट के अंदर कहाँ किस लेवल तक हम मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये FR हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, तो इसको लेकर कर मैं यहाँ पर इससे हाई को पकड़ लेता हूँ, जो पिछला जो हाई लगा हुआ है, और यहाँ से हमने क्या करते हैं, इसको स्क्रॉल करके बॉटम से मिला देते हैं। तो ये देखिए, अगर FR की अगर हम बात करें फिबोनाची रिट्रेसमेंट की, हम जीरोधा का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तो FR के ऊपर भी आपको जो टारगेट दिखाई दे रहे हैं, हमने जो 1.24 का टारगेट था वो भी हमारे को मिल गया, 1 का टारगेट भी मिल गया। जब हम 77 वाला ये फॉलो करते हैं, इसके ऊपर हमने ब्रेकआउट किया तो हमारे को ये दोनों टारगेट मिल चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है 1.71 का, जिसको हम फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर जो टारगेट निकल रहा है क्या आ रहा है, वो मिल गया 20,471 का, और नेक्स्ट टारगेट 500 के सपोर्ट के ऊपर जो निकल के आ रहा है वो निकल रहा है 20,674 का। ठीक है, ये हमारे लिए टारगेट अब बाइंग साइड के लिए 600-500 के आसपास के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जिसके पास पोजीशनल होल्ड है तो वो यही सिनेरियो रखो कि जो हमारा पिछला स्विंग हाई है वो हमारा अभी जो ये स्विंग हाई लगा हुआ था, यानी कि 19,950 का जो हाई लगा हुआ था, ये हमारा यानी 20,000 का एक एसएल रहेगा 20,000 का। ठीक है, अभी 20,000 के एसएल के साथ आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं और ऊपर बाइंग साइड के लिए हमारा व्यू यही रहेगा। अगर मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज लगा देता हूँ इसको हटा करके, ठीक है, तो ये इंडिकेटर में चले जाते हैं और यहाँ पर टाइप करते हैं मूविंग एवरेज। ठीक है, ये चीज़ें आप भी लगा सकते हैं और आप भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मूविंग एवरेज मैंने लगा दिया है, इसके अंदर कुछ सेटिंग्स हैं। यहाँ पे सेटिंग्स में जो फॉलो करता हूँ मैं 11 की सेटिंग्स को फॉलो करता हूँ। ठीक है, या वनडे के चार्ट पे फॉलो करो या आप कहीं पे करो। देखो, आप जब से ये मार्केट यहाँ से इस लेवल के आसपास से ब्रेकआउट होकर के निकला था, ठीक है,
यहाँ से, तो ये मार्केट ने मूविंग एवरेज ने इसको छोड़ दिया था और यहाँ से हमारे को वन वे मूव मिला था ऊपर की साइड में। यहाँ से हम स्विंग लो के साथ में आए। अभी हमारी जो अभी हमारे पास क्या है कि मूविंग एवरेज के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि ये हमारे साइन मूविंग एवरेज अभी की 11 की जो मूविंग एवरेज है वो हमारे को साइन दे रही है कि हम अभी भी क्या है, फुल बुलिश का है, यानी हमें हमारा जो पैटर्न है अभी बुलिश है और बुलिश पैटर्न के अंदर ही हमारे को यहाँ पे मूव मिलता है। ठीक है, अभी मैं इस चार्ट को थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, मिनिमाइज कर देता हूँ और आपको पीछे के 1 ईयर बैक तक का मैं चार्ट यहाँ पर लगा रहा हूँ और यहाँ से आपको मैं पीछे की साइड में लेके चलता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए, ये मैंने चार्ट लगा दिया 2022 से। ठीक है, 2022 से ये चार्ट लगा हुआ है। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी यहाँ पे कि हम जब भी एक हाई लगा रहे थे, यहाँ पे हाई लगा रहे थे तो नीचे की साइड में करेक्ट होकर के आ रहे थे। हमने 3 लो से हमने यहाँ पे करेक्ट हुए, उसके बाद में हमने जो ये नेक्स्ट हाई लगाया वो उसी के इक्विवेलेंट हाई लगाया था और उसके बाद में हम, यानी कि ट्रेंड, जब आप मार्केट का ट्रेंड देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम अक्टूबर 2021 से नीचे की साइड में हाई लगाते हुए आए हैं, यानी कि लोअर हाई हायर लो लगाते हुए आए और लोअर लो लगाते हुए हम यहाँ से आ रहे थे। ठीक है, जैसे ही हम करेक्ट हुए यहाँ से हमने इसके पास इसी लेवल के आसपास आकर के होल्ड किया और होल्ड करने के बाद में हमने नेक्स्ट हाई इसके पास लगाया। उसके बाद में जो हम लो लगाते हैं वो पिछले लो के आसपास ही लगाते हैं, यानी कि यहाँ पर जो हाई लगाया पिछला वो उसके सेम लगा और जो लो लगा वो भी सेम लगा और वहाँ से हमने सपोर्ट लेकर के निकले तो हमें वन वे मूव मिला यहाँ पे 20,000 के 20,000 के आसपास का हमने यहाँ पे टच आउट किया। टच आउट करने के बाद में हम करेक्ट होते हैं और करेक्ट होने के बाद में फिर हमारे वो एक ये फ्लैग पैटर्न जो हमने वीडियो पोस्ट किया था कि हमने यहाँ पे छोटा सा फ्लैग पैटर्न है, उस फ्लैग पैटर्न के ऊपर आप नज़र बना के रखना, वहीं से हमें ब्रेकआउट मिलता है। ब्रेकआउट के साथ में हमें एक अच्छा पैटर्न मिला, यहाँ पर करीबन 1200 पॉइंट की रैली हमारे को कैप्चर करने को मिली। अभी दोस्तों सबसे बड़ी सिनेरियो क्या है कि जब भी आप मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं और मार्केट में ट्रेड करने के बाद में जब तक आपको ट्रेंड का पता नहीं होता है मार्केट की, ठीक है, ये क्या अपनी मार्केट का ट्रेंड ही पता नहीं है, मार्केट बुलिश है या मार्केट बीरिश है, मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, और आप वहाँ पर कोई क्वांटिटी ट्रेड करते हैं कि कोई क्वांटिटी आप सपोज करो कोई यहाँ पर 5 लोट से ट्रेड करता है, कोई 50 लोट से, कोई 500 लोट से ट्रेड करता है, क्योंकि ये ऑप्शंस है अपनी कैपेसिटी अपने कैपिटल के हिसाब से सब ट्रेड करते हैं। तो हमारा सिनेरियो यही रहता है कि आपको बताना है कि आपको पहले मार्केट का पता होना चाहिए। अभी मार्केट का ट्रेंड आपको वीकली चार्ट पे यहाँ पर दिख रहा है कि आप ट्रेंड में है, तो हम नेक्स्ट जो वीडियो डालेंगे डेली चार्ट वाली जो, उसके ऊपर भी जाकर के बताएंगे आपको कहाँ क्या ट्रेंड हमारे बन रहे हैं। ठीक है, तो आपको मार्केट का पता है कि आप ट्रेंड में है, तो अगर आप ट्रेंड में ही क्वांटिटी ट्रेड करेंगे तो यहाँ पर आप फुल क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा वीकनेस होता है तो हम डाउन ट्रेंड के लिए यहाँ पर क्वांटिटी स्मॉल कर देंगे। तो आपको यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट के अंदर आपको जो लॉसेज होते हैं यही चीज़ें आपको जस्टिफाई करती हैं कि मार्केट के अंदर आपके अंदर कि एसएल आपके कहाँ पे बच सकते हैं, कहाँ पर आप ट्रैप होने से बच सकते हैं, मार्केट का सिनेरियो कहाँ है, कहाँ पर 20,000 का लेवल बन रहा है। जब तक आप चीज़ों को समझोगे नहीं, चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप पता नहीं करोगे और आप इसे स्किप करके वीडियो देखते रहोगे, पूरी चीज़ें नहीं सुनोगे, देखो आधी अधूरी नॉलेज हमेशा आपको है ना धोखे में रखेगी, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। हमारा पर्पज़ यही है कि आपको चीज़ों को समझाया जाए, सिखाया जाए, ताकि आप खुद करें ये चीज़ें। आप खुद अपने चार्ट पे जीरोधा का प्लेटफॉर्म है या कोई और प्लेटफॉर्म है, ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर के आप टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर सकते हैं। वहाँ ज्वाइन होकर के हम वहाँ पर आपको डेली रूटीन में चार्ट भी पोस्ट करते रहते हैं, लेवल भी अपडेट करते रहते हैं, तो आपको बताते रहते हैं कि कहाँ से मार्केट का सिनेरियो क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ों के लिए अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर के आप जीरोधा, अलायंस वैल्यू, अपस्टॉक, कोटक किसी में भी अकाउंट ओपन करके आप फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे लिए जो लेवल है ये हमारे सबसे बेस्ट लेवल हो गए। अभी मैं चार्ट को फिर जूम कर रहा हूँ, चार्ट जूम करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी देखो यहाँ पर जब मार्केट इस लेवल से, मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट को भी हटा देता हूँ क्योंकि आपको ये चीज़ें क्लियर दिखेंगी फिर उसके बाद। ठीक है, और ये मूविंग एवरेज को भी यहाँ से हम कर देते हैं क्लोज। अब ये देखिए, जब तक ये मार्केट इस लेवल के आसपास होल्ड कर रही है, इस लेवल से ऊपर है, तो ये हमारा अभी क्या रहेगा, एसएल का काम करेगा। ठीक है, ऊपर की साइड में मैंने टारगेट बता दिया आपको कि 20,470 के आसपास यानी 500 के आसपास आकर के हमें बल्क राइटर मिलेंगे जहाँ पर पोजीशन राइटिंग होती है
अब हमारी जो मार्केट की रेंज हो गई है वो रेंज हो गई है 20,000 से लेकर के 20,500 की। ठीक है, इस रेंज के अंदर हम जब तक हम ट्रेड कर रहे हैं तब तक हम बुलिश ही रहेंगे, और जब तक इस ऊपर करेंगे तो हम उसके हिसाब से यहाँ पर आपको बताते रहेंगे, चार्ट पोस्ट करते रहेंगे। ठीक है, अगर हम इसके नीचे किसी दिन क्लोज करते हैं वीकली चार्ट पे, यानी कि 20,000 से नीचे आकर क्लोज करना स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर यहाँ से हमारे को सेलर एक्टिव होते हुए दिखेंगे, जो मार्केट को दोबारा रैली करेंगे और रैली ले जा करके हमारे को नीचे की साइड में 19,200 जहाँ से हमने बेस से हमने हाई लगाया है, इस लेवल के आसपास जहाँ हमने सपोर्ट लिया उसी लेवल के आसपास हमें करेक्ट करके लेकर के आएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको चीज़ें समझ में आती है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपको हम और कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।